लो तो 1 घंटे से देख रहा है, 1 घंटा नहीं बंद कर दो जा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसके अद्भुत महान कृपा दया अनुग्रह के लिए कि इसने फिर से हमें एक अवसर दिया है कि परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम लोग ध्यान कर सकते हैं, अपने जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए उसने हमें बुलाया है और सुंदर जीवन को दिया है। इसलिए आइए आज के दिन में हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाएं, परमेश्वर के चरणों में दीन और नम्र हों, और परमेश्वर आज के दिन में भी हमसे बातें करना चाहते हैं और उसके वचन के प्रकाश में हम अपने जीवनों को देखना चाहते हैं, उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। इसलिए आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई और बहन जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करे आज के दिन में। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से आपने फिर से हमारे जीवन में एक दिन को जोड़ा है, ताकि हम और भी आपके प्रेम को समझ सकें, आपके प्रेम को जान सकें और हम भी आपसे वैसे ही प्रेम कर सकें जैसा आपने हमसे प्रेम किया है और जैसा आप हमसे चाहते हैं, ताकि और भी आपकी उत्तम बातों को हम समझ सकें, उत्तम प्रतिज्ञाओं के भागीदार हो सकें और अंततः अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हम में से हर एक की सहायता कीजिए, अपने पवित्र वचन को बोलने में मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए और पवित्र आत्मा ही हमारा शिक्षक अगुवा हो, ये अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिया है, और हम सुरक्षित पाए जाते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसमें उसने हमें अवसर दिया है कि थोड़ा समय हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें और परमेश्वर पिता की महिमा करें। तो आइए गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। गीत को गाएंगे, बहुत ही सुंदर गीत है, ये आप में से बहुतों को आता होगा, और यदि आता है तो आप भी मेरे साथ में जहाँ कहीं पर भी आप हैं परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं इस गीत के द्वारा। गीत है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जब से मसीह को पाया है,
रहेगा, कदम डगमगाए, हाथ वो थामेगा, मार्ग में हमारे वो दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए, हाथ वो थामेगा, भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पे वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लाहू बहाकर पाप हमारा, लाहू बहाकर पाप हमारा, प्यारे यीशु ने मिटाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। सचमुच में जिंदगी हमारी बदली जब हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया। और सचमुच में जहाँ अशांति थी वहाँ पे परमेश्वर ने अपने प्रेम से एक बाहर को लाया। इसलिए उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं और भी एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहते हैं। ये भी सुंदर गीत है और गीत नंबर 46 में पाया जाता है, अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। सचमुच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्य परमेश्वर है, अनादिकाल से अनंत काल तक का परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा है। इसलिए आइए उस परमेश्वर पिता की हम स्तुति करते हैं इस गीत के द्वारा भी। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन गीतों के द्वारा। आइए वचन का भाग देखें। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारा महान परमेश्वर है जो अनादि काल से अनंत काल तक धन्य है। ऐसे धन्य परमेश्वर को जानना व्यक्तिगत रीति से और अभी से जानकर अनंत काल तक उसके साथ रहना, ये कितना अद्भुत धन्य बात है। बहुत ही ये बड़ी आशीष है। जब परमेश्वर आशीषों की बातें करता है और विशेषकर जब प्रभु यीशु नए नियम के अंदर आशीषों के विषय में बातें करते हैं, तो उस अनंत जीवन के विषय में बातें करते हैं, ताकि अपने जीवित परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए उसके साथ हम रह सकें, अनंत अपने प्रभु यीशु के साथ उस जीवित परमेश्वर के साथ व्यतीत कर सकें। ये उसकी इच्छा है। इस बाइबल का पूरा उद्देश्य, पूरी बाइबल का बस एक ही उद्देश्य है। हम बाइबल पढ़ते हैं, सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं और इस बाइबल में बहुत सारी बातें हैं और अद्भुत अद्भुत बातें हैं। परंतु प्रभु यीशु ने इसका सार बताया, जो यूहन्ना 21 अध्याय उसका 25 पद को पढ़िए। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। हाँ, देखिए, प्रभु यीशु के विषय में यूहन्ना बोल रहा है, जो बहुत ही नज़दीकी से प्रभु यीशु के साथ रहता था और सबसे अधिक उसे प्रेम करता था, या प्रभु यीशु से प्रेम करते थे। उसने बताया कि और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। जब से प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, 33.5 साल तक वो रहे, तो एक एक पल में, एक एक कदम में प्रभु यीशु के द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े आश्चर्य काम हुए होंगे जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए। क्यों? क्योंकि यदि पुस्तकें लिखी जाती तो संसार में भी ना समाती। परंतु जितनी बातें बाइबल के अंदर लिखी गई हैं वो इसलिए लिखी गई हैं, जैसा कि यूहन्ना 20 अध्याय उसका 30 और 31 पद में हम पाते हैं। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ, बस ये एक उद्देश्य है। यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी गई बाइबल के अंदर, पूरी बातें लिखी जाती तो हमने पढ़ा कि जगत में ना समाती, इतनी पुस्तकें लिखी जाती। परंतु जितनी भी बातें लिखी गई है वे इतना एक व्यक्ति को जीवन पाने के लिए, जीवन मतलब अनंत जीवन की बातें कर रहा है। वो हमेशा हमेशा के जीवन की बातें कर रहा है, ये भौतिक और शारीरिक जीवन की बातें नहीं कर रहा है। तो इतनी इसलिए लिखी गई कि एक व्यक्ति विश्वास कर सके। यदि कोई विश्वास करना चाहता है उसके लिए काफ़ी है ये इतने वचन, ये बाइबल में जो भी लिखा गया है।
ताकि विश्वास करके यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है ऐसा विश्वास करके वो जीवन को पा जाए। ये उद्देश्य है। और इस जीवन को पाने की बहुत सारे लोग लालसा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लालसा करते हैं। कौन नहीं चाहता उस जीवित परमेश्वर को जाने, वो अनंत परमेश्वर को, अनादि काल से अनंत काल तक जो हमेशा सदैव स्थिर रहने वाला परमेश्वर है, उसको कौन नहीं जानना चाहता है। जानना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं। परंतु आज बहुत ही कम लोग हैं जो उसको जान गए हैं या उसको पा गए हैं। और इस कारण से हमको भी ये लालसा तो करनी चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति के विषय में बताया, मरकुस 10 अध्याय के अंदर, वो 10 अध्याय में वो 17 पद से आगे लिखा हुआ है, जो एक दो पद पढ़ते हैं, 17-18 पद। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ प्रभु यीशु के पास आया लिखा है। मतलब उसके अंदर कितनी बड़ी लालसा थी कि वो अनंत जीवन पाए। इतना तो उसने सुन रखा था, जो प्रभु यीशु के विषय में जो प्रचार हो रहा था और उसके चेले लोगों को बता रहे थे। इससे वो जान गया था कि अनंत जीवन देने वाला और कोई नहीं है, वो प्रभु यीशु है। और इस कारण से जब उसको पता चला कि इस मार्ग में जा रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कि एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। मतलब वो दौड़ रहा है, वो इसका उसके अंदर की लालसा को हम देख रहे हैं, उसके हृदय की लालसा के अंदर, कि वो दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। देखिए, दौड़ते आया, उसके सामने आकर, जबकि मार्ग में चले जा रहे थे प्रभु यीशु, उसके साथ और भीड़ चली जा रही थी इसके पीछे पीछे। परंतु इस व्यक्ति के अंदर अनंत जीवन पाने के लिए कितनी बड़ी लालसा थी, इच्छा थी। इससे पता चलता है कि वहीं पर वो घुटना टेक दिया और प्रभु यीशु से पूछा, है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, हम जानते हैं इसको, कि क्या तो उसकी आज्ञाओं को जानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को? और उसने कहा कि हाँ जानता है, मानता है। उसने कहा, हाँ मैं तो लड़कपन से मानता आ रहा हूं। और जब प्रभु यीशु के सामने जब बोल रहा था तो झूठ नहीं बोल रहा था वो। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अंदर का व्यक्ति था, ये यहूदी था और सचमुच में मानता होगा। जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया को गवाही देते समय उसने कहा था कि व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। मतलब पूरी कट्टरता के साथ व्यवस्था को मानता था। मतलब व्यवस्था के विषय में कहो तो कोई दोष नहीं निकाल सकता, क्योंकि व्यवस्था की एक एक बातों को जिनको माना जा सकता था उस समय, बलिदानों को, वो पूरा करता था वो। बिल्कुल ये व्यक्ति भी प्रभु यीशु के सामने वैसे ही बोल रहा है और ये बोल रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ। और उसने आज्ञाओं को, जब प्रभु यीशु ने कहा कि ये इन आज्ञाओं को कि तू मानता है, तो प्रभु यीशु ने कहा जो मनुष्य से संबंधित जो आज्ञाएं हैं उनके विषय में कहा, क्योंकि जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं को दिया था, दो पत्थर की 2 पटियाओं में, उसमें एक मनुष्य के लिए था
मनुष्य से संबंधित था और दूसरा परमेश्वर से संबंधित था। दोनों परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मतलब दोनों आज्ञाओं को मानना, जिसको परमेश्वर ने बाद में उसको 2 आज्ञाओं में परिवर्तित कर दिया कि परमेश्वर से प्रेम करना अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी समझ के साथ, और दूसरा अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम रखना। 2 आज्ञाओं में परिवर्तित। वैसे ही यहाँ पर भी तो उसने कहा मैं तो लड़के से मानता आया हूँ। और तब 21 पद में हम पाते हैं यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, लिखा है। देखिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु जो प्रेमी है वो प्रेम किया, और उसके बाद कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की घटी है। क्या घटी है? उसने कहा और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसने कहा कि जो धन तेरे पास है उसको बेच दे, कंगालों को दे दे, बांट दे, और तब मेरे पीछे हो ले। और ये हम आगे पाते हैं कि वो बहुत धनी था, बहुत निराश करता हुआ, शोक करता हुआ चला गया, और उसके बाद हम नहीं पाते हैं कि फिर कभी वो प्रभु यीशु के पास आया अनंत जीवन के लिए। तो देखिए ये व्यक्ति भी अनंत जीवन पाने के लिए लालायित है, पाना चाहता है, इच्छा थी। उसने घुटना टेक कर प्रार्थना किया प्रभु यीशु से, परंतु उसने कहा कि एक बात की कमी घटी। जब पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं आज्ञाओं में जो 9 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दिया, उसको जो लोग मानना चाहते थे, फरीसी लोग, जैसा पौलुस ने कहा और जैसा कि इस व्यक्ति ने भी कहा प्रभु यीशु को कि मैं तो मानता हूं इनको, उनको मान सकते थे। परंतु जो आखिरी जो 10वीं आज्ञा थी, जो निर्गमन 20 अध्याय उसका 17 पद के अंदर लिखा हुआ है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। बस यहीं पर फेल हो गया मनुष्य। और पुराने नियम के अंदर परमेश्वर की योजना के अनुसार वो परमेश्वर जो लोग 9 आज्ञा भी मानते थे उनको धर्मी ठहराता था। क्यों? क्योंकि 10वीं आज्ञा को वो लोग मान भी नहीं सकते थे, क्योंकि अंदर की आज्ञा थी, हृदय की बात वाली थी। बाहर जो 9 आज्ञा थी वो बाहरी आज्ञाएं थी, या फिजिकल था या एक्सटर्नल था वो। परंतु जो 10वीं आज्ञा थी वो अंदर की आज्ञा थी, हृदय की लालसा। हृदय के अंदर जो लालसा है, जैसा कि रोमियो 7 उसका 7वां पद को देखते हैं। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को ना जानता। हाँ, परंतु उसी को परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। हाँ, देखो, लालच उत्पन्न मतलब लालच को बता दिया परमेश्वर। यदि व्यवस्था नहीं कहती, यदि इस आज्ञा में लालच के विषय में नहीं लिखा होता तो नहीं जानता, परंतु हर सब प्रकार की लालच उत्पन्न हो गया मनुष्य के अंदर। यही पाप है मनुष्य के हृदय के अंदर। हृदय के अंदर पाप है। पुराने नियम के अंदर इस आज्ञा को मान नहीं सकते थे लोग। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर उनकी सहायता करते थे बाहर से।
परंतु प्रभु यीशु के आने के बाद नई वाचा के अंदर, नए नियम के अंदर पवित्र आत्मा जीवन के अंदर आ गया। पवित्र आत्मा आने के बाद पवित्र आत्मा अंदर आने के बाद जो पेंतुकिस्त के दिन आया चेलों के अंदर, उसके बाद इस आज्ञा को भी मान सकते हैं, अब पूरी रीति से मान सकते हैं। तो यहाँ पर अनंत जीवन को पाने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है, और यही प्रेम का प्रमाण है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15 पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 21 पद, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, प्रेम का प्रमाण ये होगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 21 पद में हमने पढ़ा कि जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है। कि जिनके पास आज्ञाएं हैं, किनके पास आज्ञाएं? क्या हमारे पास है उसकी आज्ञाएं? वचन, क्या वचन में जो आज्ञाएं दिया है परमेश्वर, क्या मेरे पास है, हमारे पास है? और जब तक एक व्यक्ति वचन को पढ़ेगा नहीं तो जानेगा कैसे? ये भी है कि परमेश्वर की क्या क्या आज्ञाएं हैं, वो क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। कैसे एक व्यक्ति जानेगा? जब तक परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेगा नहीं तब तक। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, और तभी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक विश्वासी को आज्ञा देता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है। देखिए, एक तो हमारे पास आज्ञाएं होना चाहिए, एक विश्वासी के पास उसकी आज्ञाएं होना चाहिए, हृदय के अंदर होना चाहिए कि ओ प्रभु यीशु की आज्ञाएं मेरे पास ये है। हर एक विश्वासी के पास होना चाहिए उसकी आज्ञाएं। एक तो आज्ञाएं हैं और दूसरा उन आज्ञाओं को मानते भी हैं। प्रभु यीशु ने कहा वही मुझसे प्रेम करते हैं, और यदि आज्ञाएं मानते हैं तो उसने ये भी कहा कि पिता भी उससे प्रेम करेगा, मतलब वो परमेश्वर भी प्रेम करेगा जो लोग उसकी आज्ञा को मानेंगे। और प्रभु यीशु ने कहा मैं भी उनसे प्रेम करूंगा, और उतना ही नहीं, अपने आप को प्रकट कर देंगे, अपने आप को प्रकट करूंगा, अर्थात दर्शन दे दूंगा। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है, और इसी को देने के लिए परमेश्वर की योजना है पूरी बाइबल के अंदर, और उसको कोई प्राप्त नहीं कर पाता था पुराने नियम के अंदर, क्योंकि रोमियो 3 उसका 23 पद के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, देखिए, सब ने पाप कर दिया। रोमियो 1 अध्याय के अंदर इस संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो सब पापों में डूबे हुए हैं, और बताया सब पापों में वो परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं व्यक्तिगत रीति से, और इसी कारण से उनके जीवन में पाप आ चुका है पूरी रीति से। दूसरे अध्याय के अंदर भी हम देखते हैं
कि बहुत से लोग धार्मिक होते हैं और धार्मिक होने के कारण से अपने आप को धर्मी ठहराने का बहुत ही कोशिश करते हैं, कई प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, अपने धर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा और अन्य अन्य प्रकार से। परंतु उसके बावजूद भी वो कर नहीं पाते हैं। और जैसे दूसरा अध्याय का पहला पद में हम पढ़ते हैं, हे दोष लगाने वाले, तो कोई भी क्यों ना हो, वो जो लोग पूरी रीति से पापों में डूबे हुए हैं, उन पर जो लोग अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, हालांकि परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है, परंतु तो भी अपने कामों के कारण से, अपने भले कामों के कारण से अपने आप को धर्मी ठहराते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं। परंतु रोमियो दूसरे अध्याय के अंदर परमेश्वर अपने जन के द्वारा, पौलुस प्रेरित के द्वारा इस बात को बता दिया, चाहे तू कोई भी क्यों ना हो, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कितने ही धर्म का पालन करता हो, कितना भी प्रतिष्ठित हो, क्यों ना हो, परंतु तू खुद भी दोषी है और दंड के भागीदार है। क्यों? तो ये यदि जो रिलीजियस है, थोड़ा धार्मिक है, वो लोग भी पापी हैं। साथ में कह दिया 23 पद में, जैसे कि हमने पढ़ा, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अर्थात परमेश्वर का जो मापदंड था पुराने नियम के अंदर, वो बहुत ही स्टैंडर्ड का मापदंड है, जो 10 आज्ञाएं दिया और 10 आज्ञाओं को और विश्लेषण किया परमेश्वर अपने जन के द्वारा, मूसा के द्वारा बताया, एक एक चीज़ों को बताया, क्या चीज़ है। लालच बोलते हैं, किन किन चीज़ का आज मनुष्य लालच में पड़ा हुआ है। चोरी यदि है तो और कैसे कैसे किन किन चीज़ों को चोरी कहता है, वो पूरा डिटेल में बताया प्रभु, 10 आज्ञाओं को डिटेल कर दिया। और तो सब ने पाप किया, उस मापदंड तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। प्रभु यीशु मसीह के पहले आने से पहले तक, नए नियम के आने के पहले तक कोई उस मापदंड तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए उसने कहा सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अर्थात उस परमेश्वर के मापदंड को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाए, कहीं न कहीं शार्ट हो गए, कहीं न कहीं कमी हो गए। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, इस व्यक्ति को बस तुझमें एक बात की कमी है। याकूब 2 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं कि वहां पर याकूब बोल रहे, यदि तुमने सारी आज्ञाओं को भी मान लिया, मान लो 9वीं आज्ञा को भी मान लिया, परंतु तूने एक आज्ञा को तो छोड़ दिया ना। चलो तूने चोरी नहीं किया, परंतु तूने व्यभिचार तो किया, तूने हत्या नहीं किया, ठीक है, हत्यारा नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी मनुष्य उस परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रकट नहीं कर पाया। क्या उपाय किया, हम बहुत ही सुनहला पद के रूप में हम जानते हैं, और यूहन्ना 3:16 को प्राय सब लोग जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, ये परमेश्वर का अद्भुत महान प्रेम है। इसी कारण से प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, मनुष्य बनकर आए। वो स्वयं परमेश्वर हैं, अनादि परमेश्वर। वो स्वयं मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए और अपना बलिदान दे, ताकि मनुष्य जो है अनंत जीवन प्राप्त कर सके।
हमेशा हमेशा का जीवन को प्राप्त कर सके। ये परमेश्वर की अद्भुत इच्छा और उसकी योजना है, और उसी को देना चाहते हैं प्रभु। परंतु उसके लिए अवश्य उसने कहा, जैसे कहा, जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे। अब बाइबल के अंदर ये सब शब्द हैं जो विश्वास है, आज्ञाएं हैं, आशा है, प्रेम है और अन्य शब्द, उसको आज लोग इतना हल्का बना दिए हैं, जैसे कि कोई भी प्रचार यही करता है कि हाँ, परमेश्वर पर विश्वास करो, अनंत जीवन पा जाओगे। और आगे क्या करना है, उसे विश्वास क्या है, उसको डिटेल में बताते नहीं कि विश्वास क्या चीज है, विश्वास कैसे करना है, फिर उसके बाद विश्वास आएगा कैसे, कैसे करके एक व्यक्ति विश्वास करेगा। ये सही बात है। और ये जब तक एक व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तो उसके चरणों में उसके पीछे पीछे चलेगा क्यों, उसको अपना प्रभु मानेगा क्यों। जैसे रोमियो 10 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं 13 पद से आगे, तो यूहन्ना 10 अध्याय उसका 23 पद से पढ़ना। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसरे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तो हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु वो अंततः अनंत जीवन के विषय में बोल रहा है, वो 28 पद में। हाँ, उसी 28 पद तक पढ़ लो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखिए, अनंत जीवन सब लोग पाना चाहते हैं, सब लोग अपने जीवित परमेश्वर के साथ साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। यहाँ पर भी ये लोग भी पाना चाहते थे, यहूदी लोग, जो लोग इब्राहिम के वंश थे। और परंतु प्रभु यीशु ने उनको साफ साफ कह दिया कि तुम विश्वास करते ही नहीं। इसलिए विश्वास नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। फिर यदि उसने कहा यहाँ तक कि यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों पर तो विश्वास करो, क्योंकि मेरे काम ही मेरे गवाह हैं। और पुराने नियम के अंदर हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु आएगा, जब वो परमेश्वर जब मनुष्य बनेगा तो क्या क्या काम करेगा। भजन संहिता 146, 147 और अन्य जगहों में हम बार बार पाते हैं कि वो अंधों की आंखें खोलेगा, लंगड़ों को चलाएगा, बहरों के कानों को खोल देगा, और गूंगों के जीभ को खोल देगा कि बोलने लगेंगे, चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, मुर्दों को जिला देगा। ये प्रभु यीशु ने कहा कि ये मेरे काम है जो मैं पिता की ओर से करता हूँ, यही मेरे गवाह है, परंतु तुम विश्वास नहीं करते। और आज भी आज लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। विश्वास इसलिए नहीं करते, प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। भेड़ों में से नहीं हो कहने का मतलब, उसने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। देखिए, भेड़ों में से नहीं, क्योंकि तुम मेरा शब्द सुनना ही नहीं चाहते, मेरी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। और यदि कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहेगा तो कभी मानेगा भी नहीं, उसको सुनेगा ही नहीं तो कैसे करके मानेगा। वो परमेश्वर क्या कहना चाहता है।
आज बहुत से लोग विश्वास इसलिए नहीं कर पाते हैं, हम बहुतों को बताना चाहते हैं परंतु पहले से बोल देते हैं कि नहीं, हमको नहीं सुनना है, हमको प्रभु यीशु के विषय में नहीं जानना है, हमको बाइबल की बातें नहीं सुनना है। अब यदि किसी सुनेगा ही नहीं तो जानेगा कैसे, और जानेगा नहीं तो उसको मानेगा कैसे, उसके पीछे चलेगा कैसे। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं। परमेश्वर के वचन को सुनना, देखिए विश्वास करना, विश्वास तभी उत्पन्न होता है एक व्यक्ति के अंदर में आरंभ में, जब परमेश्वर के वचन को एक व्यक्ति सुनता है। जैसे रोमियो 10 का 17 पद में हम पाते हैं कि सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। पढ़ो। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ देखिए, सुनना मसीह के वचन से होता है, मतलब जब परमेश्वर बोलने लगता है अपने इन्हीं वचनों को, परमेश्वर बोलने लगता है, कहने का मतलब पवित्र आत्मा बोलता है। जब पवित्र आत्मा बोलने लगता है, और यदि ऐसे परमेश्वर के वचन को जब कोई सुनना चाहता है, जब सुनने लगता है, तो उसके अंदर विश्वास जागृत हो जाता है, विश्वास उत्पन्न होता है। और जब विश्वास उत्पन्न होता है तब प्रभु यीशु ने आगे कहा, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे, मैं उन्हें जानता हूं। देखिए यहां पर बोल रहा है कि मैं उन्हें जानता हूं, अपनी भेड़ों को जानता हूं। मत्ती 7 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु ने कहा उस दिन न्याय के दिन वो बहुतों से कह दूंगा, बोला है 7 का 22 पद। हाँ, मत्ती 7 का 21 और 22 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ देखिए, न्याय के दिन एक दिन ऐसा समय आएगा जो बहुतों को बोलेगा परमेश्वर, और प्रभु यीशु जो न्यायी होगा उस दिन बहुतों को बोल दूंगा बोल रहा है साफ साफ, और उनको बोल दूंगा बोल रहा है जो लोग बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए होंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, चंगाई किया, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु उस दिन बोलेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों बोलेंगे? यहाँ पर तो प्रभु यीशु उनको बोलता है कि मैं उन्हें जानता हूं। इसका मतलब ऐसे लोग, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो हो रहे हैं, लेकिन वो प्रभु क्या बोल रहा है उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते। वो परमेश्वर क्या बोलना चाहता है अपने वचन के द्वारा। इसका मतलब उन्होंने उस परमेश्वर की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना, अवहेलना किया, सुनने से, चलने से इनकार किया। इसी कारण से प्रभु इस दिन बोल दूंगा बोल रहा है उनको, जो लोग सोच रहे थे कि हम भी प्रभु यीशु की भेड़े हैं और प्रभु यीशु के मार्ग में हम चल रहे हैं, प्रभु यीशु के हम पीछे पीछे चल रहे हैं, परंतु उस दिन प्रभु यीशु साफ साफ बोल देंगे कि मैं तुमको नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, तुम मेरे सामने से चले जाओ। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने पूरा नहीं किया। उस प्रभु की आवाज को वो लोग सुनना नहीं चाहे। और क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु की भेड़ें उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, और प्रभु यीशु भी उनको जानते हैं, यहाँ तक कि उनका नाम ले लेकर बुलाते हैं।
और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देखिए, भेड़ें जो है हर समय अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं। प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना या प्रभु यीशु को फॉलो करना, प्रभु यीशु के पीछे चलना ये कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ पर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु के पीछे चलती हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 पद देखिए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखो, ये प्रभु यीशु के पीछे चलने के अर्थ है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में चलेगा ही नहीं। पहली बात, अंधकार में नहीं चलेगा मतलब पाप का जीवन नहीं जिएगा, पाप से रहित जीवन जिएगा। प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब ये है, प्रकाश में चलेगा वो और उसका जीवन प्रकाशित जीवन होगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार क्या है हम जानते हैं। एफिसी 5 अध्याय ये पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसने कहा, तुम तो पहले अंधकार थे, अर्थात झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, लालच का जीवन था, ठट्ठे और मजाक का जीवन था, व्यभिचार का जीवन था, धोखा का जीवन था। ये सब बता दिया है वहाँ पर 5 का 3 पद से आगे 7 पद तक। तुम तो पहले अंधकार थे, आज मनुष्य अंधकार में चल रहा है। इसका मतलब प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो प्रकाश में चलेगा। वो अर्थात इन चीजों के पीछे नहीं रहेगा, इन चीजों पर जय पालेगा, वो जयवंत जीवन होगा उसका, और इस प्रकार से वो प्रभु यीशु के पीछे चलेगा। प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, इसका मतलब प्रकाश में चलती हैं, पाप का जीवन नहीं जीती। प्रभु यीशु ने बहुत जगह कहा, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहे उनको सीधा सीधा उसने कहा, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, यदि तुम मुझको फॉलो करना चाहते हो तो देखो कैसे चल सकते हो। दूसरी जगह प्रभु यीशु ने कहा, मरकुस 8 अध्याय उसका 34 पद। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, देखिए, प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो पहले अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करे कहने का मतलब, एक व्यक्ति जो अपने आप का पूरी रीति से इनकार कर चुका हो और केवल प्रभु यीशु से प्रेम कर रहा हो, उसका जीवन कैसा होगा। लूका 14 अध्याय उसका 26 पद से हम पढ़ते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो, अप्रिय ना जाने अर्थात केवल प्रभु यीशु से प्रेम कर। अप्रिय न जाने इंग्लिश बाइबल में तो और गंभीर शब्द है, उसमें घृणा ना करे लिखा है। तो इसका मतलब क्या है। मत्ती 10 अध्याय उसका 37 पद में और क्लियर हो जाएगा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, इसका मतलब वहां पर जो प्रभु यीशु ने कहा
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, लड़के वाले, यहाँ तक अपने आप से को अप्रिय न जाने। इसका मतलब यहाँ प्रभु यीशु ने और क्लियर किया कि मुझसे अधिक प्रिय जानता है। प्रभु यीशु ने कहा जो मुझसे अधिक प्रिय जानता है, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को इस संसार के अंदर जो प्रभु यीशु से अधिक प्रिय जानता है, कोई भी हो, चाहे लड़के वाले हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे संसार का कोई वस्तु हो, चाहे धन संपत्ति हो, यदि प्रभु यीशु से अधिक प्रिय जानते हैं, प्रेम करते हैं, तो प्रभु यीशु के योग्य नहीं है, नहीं चल सकते, प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल सकते। तो प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु यीशु के पीछे चलने का ये अर्थ है। प्रभु यीशु ने कहा कि वे लोग विश्वास करते हैं, मेरा शब्द सुनते हैं, मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत रीति से। क्यों जानता हूं बोला उसने? क्योंकि वो मेरी आज्ञाएं मानते हैं। देखो, जो लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो लोग भी जान जाते हैं कि हम उसको जान गए, अपने प्रभु को हम जान गए। पहले उन्होंने 2 अध्याय में लिखा हुआ है। तो मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने का ये अर्थ है। इसको बहुत गंभीरता के साथ अपने जीवन में हमको जांचना चाहिए, हर विश्वासी को जांचना चाहिए कि क्या मैं प्रभु यीशु के पीछे चल रहा हूँ या हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं। अर्थात क्या हमने अपने आप का इनकार कर दिया है, या उसका अर्थ यह है कि हमने अपनी इच्छाओं को, अपना स्वयं का जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हम अपने लिए मर गए हैं, पाप के लिए मर गए हैं इस संसार में, और केवल प्रभु यीशु के लिए जी रहे हैं। क्या हमने ऐसा किया है? क्या हम अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ समझते हैं? जैसे रोमियो 6 का 11 पद में लिखा है, पाप के लिए तो अपने आप को मरा समझो, परंतु प्रभु यीशु के लिए अपने आप को जीवित समझो। क्या हम ऐसा करते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। और तब 28 पद में, यहाँ पर यूहन्ना 10 का 28 पद में हम तब पढ़ते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। देखिए, अनंत जीवन का क्रम देखिए यहाँ पर भी। ऐसे ही अनंत जीवन नहीं मिलता है प्रिय भाइयों और बहनों। जैसा कि धनी व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। कठिन है, असंभव नहीं कहा उसने, कठिन है। क्यों? क्योंकि अपने आप को मारना, अपने आप को प्रभु यीशु के लिए जीना, त्याग कर देना, ये कठिन है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा यदि ऐसा करते हैं तब वो अनंत जीवन देता है। ऐसे ही कह देने से अनंत जीवन नहीं पा लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं। हम विश्वास किए, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा। आज बहुत से लोग इसको, सभी लोग प्रचार करते हैं कि वो अनंत जीवन पा जाएगा। विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाए, जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन पा लेगा। ठीक है, अच्छी बात है, विश्वास करेगा अनंत जीवन पा लेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसी धोखे में पड़े हुए हैं आज संसार के अंदर। वो सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास तो कर रहे हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर गया, बलिदान हो गया, अपना लहू बहाया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, आज स्वर्ग में है। वो सब विश्वास कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमको अनंत जीवन मिलने वाला है, अर्थात हम उस परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। इस प्रकार से आज बहुत धोखे का जीवन आज लोग जी रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों। परंतु यहाँ पर
परमेश्वर के वचन में बहुत जगह एकदम क्लियर है। देखिए क्रम यहाँ पर क्रम से बता रहा है कि मेरी भेड़ों ऐसे नहीं हो। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं करते हो। विश्वास क्यों नहीं करते हो? इसलिए कि उसकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते, उसके वचन को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, फिर उसके पीछे चलने का अनुग्रह नहीं है। प्रभु यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। चलना है तो प्रभु यीशु ने कहा, याकूब यूहन्ना अपने पिता के साथ जाल को सुधार रहे थे, लिखा है वहां पर। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। देखो वो लोग सब जाल को, पिता को छोड़ दिए, जालों को सुधार रहे थे उसको छोड़ दिए, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल। तो प्रभु यीशु के पीछे चलना है तो बहुत सी सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसे ही कोई प्रभु यीशु के पीछे चल नहीं सकता है, सब चीज को लेकर नहीं चल सकता है। उन्होंने सब कुछ को छोड़ दिया। पतरस ने कहा कि प्रभु हमने तो सब कुछ को छोड़ दिया है। और तब प्रभु यीशु ने कहा जिसने सब कुछ छोड़ दिया अनंत जीवन मिलेगा उसको, हमेशा का जीवन मिलेगा, 100 गुना उसको मिलेगा। ये सच है। इसलिए इन वचनों के अनुसार हमको हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक जांचना ही चाहिए अपने जीवन को। क्या इस क्रम के अंदर हम हैं? तभी प्रभु यीशु ने कहा और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और उस अनंत जीवन को कोई छीन नहीं पाएगा। जो प्रभु यीशु ने दे दिया, जिनका जीवन ऐसा है प्रभु यीशु के पीछे, जो सब कुछ को त्याग कर चल रहे हैं, छोड़कर चल रहे हैं, जो जो बातें उनके, पौलुस भी कहता कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के लिए हानि समझ लिया। हानि ही नहीं, कूड़ा समझता हूं। इस प्रकार से प्रभु यीशु के पीछे चलने का ये अर्थ है। ऐसा लोग करते हैं, वो लोग प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, और तब निश्चित रूप से प्रभु यीशु उनको अनंत जीवन देता है, और फिर वो लोग कभी नष्ट नहीं होगा, ये नहीं होंगे, ये सही बात है। और दुष्ट भी उनको छूने नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हर समय वो लोग तो अपने चरवाहे के साथ रहते हैं, चरवाहे के पीछे पीछे चलते हैं। और यदि चरवाहा साथ में है तो फिर कौन सा जंगली जानवर जो है वो उनको ले जा सकेगा, झुंड से बाहर कर पाएगा। इसी कारण से वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, प्रभु यीशु ने कहा। फिर दूसरा जगह हम देखते हैं रोमियो 6वां अध्याय, उसका 20 पद से, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हाँ, और क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इस वचन को भी बहुत लोग जानते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और थोड़ा भी विश्वास करते हैं। कुछ कुछ वचनों को जानते हैं, जैसे कि यूहन्ना 3:16, क्योंकि बचपन से रटाया जाता है और बचपन से जानते रहते हैं। रोमियो 6:23 पद को सब जानते हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ओ प्रभु यीशु हमारे लिए प्राण दे दिया, क्रूस पर चला गया, वो वरदान है, वरदान हो गया हमारे लिए। हम उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर, और इस कारण से वो हमारे पास अनंत जीवन है। बस उतना ही जानते हैं।
यहाँ उसके आगे जो 22 पद में लिखा हुआ है, इस वचन को कभी नहीं जाने उसको, और जानने की कोशिश भी नहीं किए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बस कुछ कुछ वचनों को अपना मेन वचन समझकर पढ़ लेते हैं, परंतु इन वचनों को मनन नहीं करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, क्रम देखिए, पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर, देखिए जब तक एक व्यक्ति पाप से स्वतंत्र नहीं होता है और परमेश्वर का दास नहीं बनता है, कैसे बनते हैं वो भी लिखा हुआ है इसी का 16 पद में। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हाँ, जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंप चुके हो, अपने शरीर को समर्पित कर दिए हो, और दुष्ट के हाथों में यदि शैतान जो इस्तेमाल कर रहा है इस शरीर को, शरीर के एक एक अंगों को, मुंह को झूठ बोलने के लिए, कड़वाहट पैदा करने के लिए, किसी को श्राप देने के लिए, या किसी की बुराई करने के लिए, यदि आंखों को सौंप दिए हो उस दुष्ट को, शैतान को, कि हर बुरी बुरी संसार की बुरी बुरी अभिलाषाओं को देखने के लिए, और अन्य अन्य पाप जो अंगों के द्वारा होता है, उसी को दास हो बोल रहा है यहाँ पर। अर्थात शैतान इस्तेमाल कर रहा है इन अंगों को, तो शैतान के दास हो। फिर एक विश्वासी या एक व्यक्ति शैतान का दास है, शैतान का गुलाम है। परंतु यदि परमेश्वर को कोई विश्वासी जब सौंप देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, परमेश्वर अब तक मैं पाप का दास था, शैतान का गुलाम था, शैतान की लालसाओं को अपने जीवन के द्वारा मैं पूरी करता था, परंतु अब परमेश्वर मैं अपना जीवन पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपता हूँ। अब आप इस शरीर को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु, अब ये अंग आपके हैं, मेरे नहीं, अब आपके हैं। आप इस मुंह से आप बोलिए, इन हाथों से आप काम कीजिए, इन आँखों को इतनी पवित्र कीजिए कि आपको मैं देखता रहूं विश्वास की आंखों से। ऐसा जो लोग परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब वे लोग परमेश्वर के दास बनते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, 17 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हाँ देखो, जिसके सांचे में ढाले गए, इसके सांचे में, वो परमेश्वर जो है अपने सांचे में ढालता है, वो मतलब क्रमशः प्रतिदिन बनाते जाता है। जीवन के अंदर जो भी बुराइयां अभी भी विश्वास करने के बाद, अपने आप को जीवन को सौंप देने के बाद जो है उन सब चीज़ को छांटता है, काटता है, और इस प्रकार से एक व्यक्ति धर्म का दास बन जाता है, परमेश्वर का दास बन जाता है। हाँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो, पवित्रता के लिए। देखिए क्रम है ना, 22 पद में जैसे हमने पढ़ा, पाप से स्वतंत्र होकर, प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8 का 32 पद में कहा, जो कोई, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यहूदियों ने कहा हम कभी किसी के गुलाम थे ही नहीं, हम कभी दास थे ही नहीं किसी के, हम तो इब्राहिम के वंश है। और तब प्रभु यीशु ने कहा जो कोई पाप करता है पाप का दास है। तो पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। देखो,
जब तक एक व्यक्ति पाप से स्वतंत्र नहीं होता है, परमेश्वर का दास नहीं बनता है, वो पवित्रता को प्राप्त नहीं कर पाता किसी भी प्रकार से। और जब तक पवित्रता प्राप्त नहीं होगा, यहां पर लिखा है और उसका अंत अनंत जीवन है। देखिए क्रम है ये प्रिय भाइयों और बहनों। और पवित्रता भी ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, इस बात को हमको जानना चाहिए। जैसे कि रोमियो 12 अध्याय इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 10वां पद पढ़ो। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हाँ बस देखिए, वो परमेश्वर जो है जिनको पुत्र बनाता है, जिनको स्वीकार कर लेता है, अपने लिए जिनको स्वीकार कर लेता है, अब उनको इस तरह से पवित्र बनाता है। ताड़ना करता है, उनको कोड़े लगाता है, थोड़ी सी भी गलती होने से उनको छड़ी मारता है, वचन रूपी छड़ी से, सोटे से उनको मारता है, ताकि उसके पवित्रता के भागीदार हो जाएं। क्यों? क्योंकि बिना पवित्रता के फिर अनंत जीवन मिलेगा नहीं, वहां तक वो पहुंचेगा नहीं व्यक्ति। ये क्रम है प्रिय भाइयों और बहनों, इसको अपने जीवन में जांचना ही चाहिए कि क्या मेरे जीवन में ऐसा क्रम से मैं चला आ रहा हूं कि सही में विश्वास किया, विश्वास मुझको यहां तक पहुंचाया कि उसका पवित्रता का मैं भागीदार होते चला जा रहा हूं। विश्वास को पहला पत्र 6 अध्याय 7 में लिखा है, परमेश्वर विश्वास को परखता है। कैसे परखता है? आपकी भट्टी दुख रूपी आपकी भट्टी में डालकर परखता है। देखिए इस प्रकार से बस एक ही उद्देश्य है परमेश्वर का कि पवित्र हो जाएं, पवित्रता का भागीदार हो जाएं, जिसका अंत अनंत जीवन है। ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है। और एक पद पढ़ेंगे, रोमियो 2 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ो। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है जो लोग सचमुच में उसकी खोज में है, उस परमेश्वर की खोज में है, उसकी महिमा की खोज में है। आज मनुष्य जो है उसकी महिमा से रहित हो गया, जैसे कि हमने देखा। अर्थात वो परमेश्वर का जीवन आज मनुष्य के अंदर नहीं दिखाई देता। क्या उसकी खोज में है? क्या अमरता की खोज में है? अमर जीवन चाहिए मुझको, हमेशा के लिए जीवन चाहिए। आदर की खोज में है। मनुष्यों का आदर के विषय में नहीं लिखा यहाँ पर, परमेश्वर का आदर। परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। क्या उसके आदर की खोज में है? क्या परमेश्वर हमारी महिमा करे, हमारा आदर करे परमेश्वर? क्या अमर जीवन की हम खोज में हैं? यदि खोज में है तो यहाँ पर हम पाते हैं उनको वो अनंत जीवन दे देगा, हमेशा का अमर जीवन दे देगा। इस प्रकार से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमको अपने जीवन में जांचना ही चाहिए। यदि हमने विश्वास किया है, अब ये विश्वास लगातार हमारे जीवन में बढ़ना ही चाहिए। इन वचनों के प्रकाश में हमको अपने जीवन को देखना चाहिए। क्या हम इन चीजों की खोज में हैं या और इस संसार की चीजों की खोज में है? आज मनुष्य इस संसार की चीजों की खोज में रहते हैं। संसार का आदर, संसार की महिमा को पाना चाहते हैं, संसार के सब कुछ को पाना चाहते हैं, संसार की दृष्टि में बड़ा कहलाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिने जाते हैं। परंतु यहाँ पर इन वचनों के प्रकाश में एक विश्वासी को जांचने की आवश्यकता है कि
क्या हम उस जीवित परमेश्वर की खोज में हैं? क्या उस प्रभु की खोज में हैं? क्या हम उसको जानने लगे हैं, व्यक्तिगत रीति से जानने लगे हैं? क्या हमारे पास ये निश्चयता है कि वो प्रभु भी हमको जानता है? हम तो कह सकते हैं कि मैं उसको जानता हूं, परंतु क्या वो प्रभु भी मुझको जानता है? ये कैसे जानेंगे आप? पहला यूहन्ना 2:4 में लिखा हुआ है। कैसे जान सकता है एक विश्वासी? जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हाँ, पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम हाँ। जानते हैं कि हम हाँ। उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हाँ, ये दूसरा पद है क्या? यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हम जान जाएंगे कि हम उसको जान गए। हाँ, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जब तक एक व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, तब तक वो कैसे कह सकता है कि मैं उसको जान गया हूँ, उस परमेश्वर को जान गया हूँ, या वो परमेश्वर, वो प्रभु मुझको भी जानता है? 3 अध्याय का 6वां पद भी पढ़ो बोला। जो कोई इसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसे जाना है। वो सीधा सीधा यूहन्ना जो वो परमेश्वरत्व, परमेश्वर का जीवन, वास्तविक परमेश्वर का जीवन, वास्तविक परमेश्वर का संबंध एक व्यक्ति जांच सकता है कि मेरा है, उसका है या नहीं है। यहाँ लिखा है जो कोई पाप करता है ना तो उसको देखा है और न जाना है, कभी भी नहीं जाना है उसको, क्योंकि पाप का जीवन। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हमारी सहायता करे कि हमको इसी खोज में रहना है, हमेशा एक खोज में रहना है, लालसा करना है। और जो लोग भी लालसा कर रहे हैं अनंत जीवन पाने के लिए, जैसा प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति के विषय में बताया, उसके अनुसार तो अपने हृदय को चढ़ाना पड़ेगा क्रूस पर, क्योंकि हृदय के अंदर लालच है। मनुष्य के अंदर, हृदय के अंदर तमाम पाप बसे हुए हैं, असाध्य रोग लगा हुआ है। उसी को चढ़ाना पड़ेगा, उसी को शुद्ध करना पड़ेगा प्रभु यीशु के लहू से, और तब जाकर उस सुंदर जीवन को वो पा लेगा, उसका अनुभव कर लेगा। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता, अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद प्रार्थना के साथ बंद करेंगे। नहीं, आप उधर बैठ जाओ तो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। निश्चय ही हमने अपने जीवन को जांचा है परमेश्वर के प्रकाश में, वचन के प्रकाश में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन खुलता है वहाँ प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे कि इस वचन के प्रकाश में हम देखें अपने जीवन को, और जहाँ कहीं भी अभी भी अपवित्रता है या अंधकार है, परमेश्वर से विनती करें और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगें कि हम उन हर एक जगह से उससे छूट सकें। आइए एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर गीत है, भजन संहिता में पाया जाता है 142 अध्याय में, 41 अध्याय में कि हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। हे
यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध दो। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध दो। और मेरा हाथ फैलाना सांझ का अनबलि ठहरे। और मेरा हाथ फैलाना सांझ का अनबलि ठहरे। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। मैं बलियों से तू प्रसन्न ना हुआ, बलियों से भी तू प्रसन्न ना हुआ। मेल बलियों से तू प्रसन्न ना हुआ, बलियों से भी तू प्रसन्न ना हुआ। मेरा टूटा मन चढ़ाता हूँ मैं बलिदान तेरे लिए। मेरा टूटा मन चढ़ाता हूँ मैं बलिदान तेरे लिए। यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। मेरे आंसू दिन रात मेरा
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। सुंदर परमेश्वर की महिमा के गीत के लिए, भजन के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के ऐसे संतों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर के लिए इतने भूखे और प्यासे थे। यहाँ पर कोरह वंशियों के विषय में लिखा हुआ है, ये लोग परमेश्वर के इतने भूखे और प्यासे थे कि उन दिन और रात आंसू बहाते थे, केवल एक चीज के लिए कि परमेश्वर को हम कैसे मुंह दिखाएं, कब हम उस अपना मुंह अपने परमेश्वर के सामने हम दिखा सकेंगे, कब लोगों को हम जवाब दे सकेंगे जो लोग लगातार पूछ रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरा मसीह कहाँ है, यदि मसीह है तो दिखा दो। क्या इसके लिए हमारे जीवन में भी ऐसे ही भूख और प्यास है? क्या हमारे अंदर ऐसे ही आंखों में आंसू है कि हम प्रभु के लिए तड़प रहे हैं, उसके प्यासे हैं? हम एक दिन प्रभु को अपना मुंह दिखाएंगे और लोगों को भी उत्तर दे सकेंगे। हमारा प्रभु लोगों को बता सकेगा कि हाँ, इसके जीवन में मैं चलता फिरता हूँ। परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके दासों के लिए जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा आपको प्रकट किया, सब कुछ को त्याग कर, अपने प्राणों की हानि उठाकर, केवल इसलिए कि मसीह आप उनके जीवन में प्रकट हों, इस संसार के लोग आपको जान जाएं कि आप प्रेमी हैं, आप प्रेम हैं, आप सचमुच में दया के सागर और क्षमा की खानी हैं। आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। आप पापों से मुक्ति दिलाने वाले परमेश्वर हैं। आप ऐसे आपके संतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और जिनकी गवाहियों से हम भी अपने जीवन को जांचते हैं और उनके द्वारा आप हमसे भी बातें करना चाहते हैं कि क्या हमारे भी आंसू दिन रात बहते हैं अपने जीवित परमेश्वर के लिए, अपने मसीह के लिए, कि वो हम में होकर प्रकट हो जाए, ताकि जगत जाने। प्रभु यीशु ने कहा तब जगत जान जाएगा कि मैं वो जीवित परमेश्वर हूं, मैं उद्धार करता हूं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचनों के लिए, आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, जो आपने कलवरी के क्रूस पर प्रमाणित कर दिया कि आप हमसे, मनुष्य से प्रेम करते हैं, इस जगत से आप प्रेम करते हैं। आपने अपने प्राण को बहा दिया, अपने लहू को बहा दिया, मनुष्य के सारे पापों की सजा को अपनी देह में ले लिया। आप मर गए मनुष्य के बदले में, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गए। ये प्रमाणित भी आपने कर दिया कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप जैवन से भी बढ़कर परमेश्वर हैं, आप पुनरुत्थान और जीवन हैं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं ऐसे अपने जीवित परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, आपके जीवित पवित्र सत्य वचन के लिए, जिनके द्वारा आप हमसे बातें करते हैं। आज भी प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया है और हमने अपने आप को जांच सके हैं कि क्या हमारा जीवन केवल हम ऊपर ऊपर से केवल विश्वास कर रहे हैं, या सचमुच में उस विश्वास के द्वारा
हम आपकी पवित्रता, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं, आपका प्रेम, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं, और आपका गुण, आपका स्वभाव कि हम संभागी होते चले जा रहे हैं आपकी दया से, आपके अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। इन बातों को जांचने में आपने हमारी सहायता किया है। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने प्रियों के लिए। जितने लोग आज सुने हैं, हर एक की सहायता कीजिए महान परमेश्वर, कि आपके चरणों में टूट जाएं, सचमुच में आपकी खोज में लगें। ओ अनंत जीवन के लिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना और विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों से भी बातें किया है। आपने अपने जीवन को जांचा है, निश्चित रूप से धन्यवाद दिया है परमेश्वर को उसके प्रेम के लिए, उसके वचन के लिए, और सुंदर विश्वास के लिए जिसको उसने हमारे हृदय के अंदर जागृत किया है। क्योंकि हमने उसकी आवाज़ को सुना, उसके वचन को सुना और उसके अनुसार चलने का अनुग्रह को पाया है, और इसलिए वो अनुग्रह हमारे जीवन में लगातार बढ़ता ही रहे। उसकी शांति में, उसके भय में हम लगातार बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, और एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ।